हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी दो क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज़। पहली क्लाइंट की दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, एक छोटी एक बड़ी। एंड सेकंड क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर है कि उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, उनके इनर रियलिटी में कितने चेंजेस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो सिस एंड हेलो एवरीबॉडी। सब कैसे हैं? होप कि आप सबकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी जल्दी से पूरी हो जाएं और सब बहुत हैप्पीली और इजीली अपनी मैनिफेस्टेशन हासिल कर सकें। मैं अपनी दो सक्सेस स्टोरीज यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो बहुत छोटी सी है और फनी भी है, बट इट इज़ सक्सेस स्टोरी, और एक मेरे लिए बहुत बड़ी है। और जो करना है, जो मैनिफेस्ट करना है मुझे, उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, आई नो, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा। जब मैं सिस्टर के पास आई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, बहुत डरी हुई थी। और ऑल्दो मैं एक कोच से कोचिंग ले रही थी, शी वॉज़ ऑल्सो गुड, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी, बट शी वॉज़ ऑल्सो गुड। तो मैंने अपनी कोच को चेंज किया, और जब मैं इनके पास आई तो आई वॉज़ लिटरली वेरी डेस्परेट। और तो इन्होंने मुझे बताया, समझाया कि आप अपने आप को काम रखें, मतलब सब कुछ हो जाएगा, आप जैसे चाहोगी वैसे होगा, लेकिन अपने आप को आप रिलैक्स रखो और एंड स्टेट में जियो। और आहिस्ता 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 करके लाइक अभी मैं बहुत ज़्यादा जो है पावर में हूँ। लाइक अब मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मुझे अपने इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये रियल है, अगर आप करना शुरू कर दें, अपने आप पे यकीन, अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा दूसरों के लिए सोचें, तो आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आते हैं। तो मेरी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि हम कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रहे थे, जो कि अबाउट 17 आवर्स का ट्रैवलिंग थी। तो मेरी जो थी वो बिज़नेस क्लास थी। तो बिज़नेस क्लास में ये था कि मेरी सीट जो थी वो सिंगल सीट थी, और दूसरी साइड जो रॉ थी वहाँ पे डबल सीट से। तो जो डबल साइड वाली सीट थी वो एक तो एम्प्टी थी, और एक विंडो साइड पे एक पैसेंजर बैठा हुआ था। तकरीबन लाइक 7 to 8 आवर्स तक मेरा सफ़र जो है बहुत स्मूथली गुजरा। अबाउट 2:30 बजे के करीब पैसेंजर्स आए, और वो सीट जो थी वो फिलअप हुई, जो लास्ट पे थी। एंड जो मेरी सीट के साथ थी वहाँ पे भी एक जेंट आके बैठ गए। अब मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई, बट आई वाज लाइक ओके, लेट्स लाइक कुछ नहीं होता, जस्ट जाने दो इसको ना। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद उनकी आंख लगती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगते हैं। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था, बिकॉज रात थी और इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था, लेकिन एक डिस्टर्बेंस होने लग गई जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी पर्सनली। तो मैंने अफर्म करना शुरू किया कि ये जो पैसेंजर है ये बिल्कुल भी स्नोर नहीं कर रहा, और ये पूरे सफ़र में स्नोर नहीं करेगा। अबाउट 1 मिनट जो है वो गुजरा होगा, और ही वॉज टोटली क्वाइट। और उसके बाद पूरे सफ़र में एक दफ़ा भी ही डिडंट स्नोर। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी, जो लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि लाइक विद इन अ मिनट जो है वो हो गई। तो यस, वी आर वेरी पावरफुल अगर हम अपने आप पे यकीन रखें तो दूसरी जो सक्सेस स्टोरी है, इट्स अबाउट मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड माय फादर्स बिहेवियर। तो मैं इस लूप में फंसी हुई थी कि मतलब मैं रिलेशनशिप जो भी अट्रैक्ट कर रही थी, दे वर लाइक टॉक्सिक एंड अवॉइडेंट पार्टनर्स, बिकॉज लाइक इट वाज चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो ये एक कांस्टेंट पैटर्न था जिसको मुझे तोड़ना था। तो बेसिकली आई तो मैं इसीलिए थी कि मुझे एसपी से रिलेटेड सक्सेस चाहिए थी, और फादर का बिहेवियर भी चेंज करना था, इस पैटर्न को चेंज करना था। तो मैंने अपने फादर का बिहेवियर चेंज करने के लिए जो चीज़ें की, मैं वो आपको बताऊंगी कि मैंने होपोनोपोनो की, मैंने एफर्मेशंस दी, और पानी पे अफर्म करके दिया। तो ये चीज़ें करने से कॉन्स्टेंटली मेरा जो है एनवायरनमेंट घर का वो चेंज होना शुरू हो गया। मेरे फादर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मेरे साथ हंसते भी हैं, बात भी करते हैं, हम डिस्कशन भी करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरी तरह से चेंज हो गए हैं जैसे वो मुझे चाहिए थे, बट येस, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कई सालों का पैटर्न जो है, या कई सालों की बातें या चीज़ें हैं जो चेंज हुई मुझे नज़र आई हैं। तो अगर आप परसिस्ट करते रहेंगे और यकीन रखेंगे कि ऐसा हो रहा है, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, आप उतनी जल्दी
इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकेंगे और सही कर सकेंगे। और आपका कोच जो आपको कहता है, आप उसको फ़ॉलो करें और आप ज़रूर रिज़ल्ट देखेंगे। और मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है सब कुछ। तो आई होप कि आपको सबको अपनी मैनिफेस्टेशन ज़रूर मिलेंगी। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे फादर का बिहेवियर चेंज करना। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो ये थी मेरी फर्स्ट क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी। अब नेक्स्ट क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। Hi, hope you're doing amazing. So, अभी recently क्या होने लगा है पता है, and I think this is all because of I am in my new self concept and I'm loving it honestly, and this is what I wanted my whole life. So अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट इज टॉप नॉच. मैं जेन्यूनली ना मुझे एसपी के रिगार्डिंग कुछ सोचने में बहुत डिसइंटरेस्टेड फील हो रहा है. I'm like, I do my affirmations. I am yet to do my scripting. Actually, today was a busy and amazing, long, wonderful day. तो affirmations मैं एस पी के करके मैं सब छोड़ देती हूँ. और द थिंग इज़ कि नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज़ आई एम लिविंग इन द मोमेंट. एस पी के साथ भी हूँ ना, तो बस मैं अपने अपने में ही रहती हूँ. आई एम लाइक दिस इज़ नॉट द वर्जन आई वॉन्ट एनी वे. सो मैं मतलब ऐसे होता है ना कि ही इज़ द वन चेसिंग, ही इज़ द वन ट्राइंग. तो मैं ऐसे पहले नहीं थी उसके साथ. आई वॉज वेरी लाइक bubbly and all that, but I'm like, I'm not gonna settle for any version of him. I have this one amazing version in mind, and if it's not, I want him to be that person, and I mean I want that version of him basically. So yeah, we have a good time. Sometimes a little bit like for few seconds I slip thoda sa, but then I gather myself back. So yeah, that happened. I can feel little shifts and all, but obviously I'm not going to settle for it. I'm like कि नहीं, मुझे complete version चाहिए. So secondly, what I've noticed is, हालांकि बहुत दिन तो नहीं हुए हैं, but बिकॉज मैं पहले से ही ये सब करती आ रही हूँ ना, तो भी कॉन्शियसली मैं ध्यान दे रही हूँ कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूँ. बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ स्लिपिंग बैक टू दैट ओल्ड स्टेट वेर आई इन द एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ कि वाई डिडंट आई चूज माई सेल्फ. सो दिस इज़ लाइक परमानेंट सिचुएशन. सो अभी ना मेरे पास बहुत नई नई चीज़ें मैं खुद भी दिमाग में सोच रही हूँ कि अच्छा ये कार्ड गेम सीख लेती हूँ अभी, एंड ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ. तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहा है, और मुझे ज़्यादा एस पी के ऊपर ध्यान देने का मन भी नहीं करता. ऑनेस्टली आई एम लाइक, ईदर आई वॉन्ट हिम टू बी कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विथ मी, लाइक कम्प्लीटली होता है ना वो मैड पागल पीपल, लाइक यू नो दैट जुनून वाला, एंड फुल केयर फुल जुनून, एंड फैमिली सॉर्टेड एवरीथिंग वैसे है. तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आई एम एक्सट्रीमली अमेजिंग विथ माई सेल्फ कॉन्सेप्ट. आई एम फोकसिंग ऑन माई अदर रिलेशनशिप्स, माई फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, माई कजन्स एंड एवरीथिंग. Then yeah, I have been doing all that. And one thing I've noticed is कि जब भी मैं एसपी के बारे में ख्याल आता है ना, कभी कभी ना आई हैव दिस नॉट सो गुड मेमोरीज अबाउट हिम. हम लोग का कोई इंसिडेंसेस हुए होंगे वगैरह, तो फिर न्यूट्रल फीलिंग आती है. बट उसको मैं अपोज किस उससे करूँ, लाइक किस थॉट से करूँ, लाइक आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल थिंग. हालांकि 90-95% ऑफ द टाइम आई एम अमेजिंग. ऐसा भी दिस डज नॉट मेक मी फील एनी थिंग ऑनेस्टली, बट वो थॉट फ्लिपिंग में मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, इज़ वॉट आई एम सेइंग. आई डोंट प्लान, आई मीन या दैट्स इट. लाइक should I like repeat my affirmations, or should I like, मतलब जो मन में आया वो एक्चुअली मुझे करने में ज़्यादा मैं सोच रही हूँ कि जो मन में आया उसके बारे में सोचना वैसा कर. सो आई हैव दिस सर्टन थिंग्स इन माइंड एंड आई नो इट्स गोना मैनिफेस्ट, सो दैट टाइम आई लेट यू नो. बट आई वाज जस्ट गिविंग माई अपडेट्स बिकॉज आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि all of this happened. I have had the best 2 days of my life, honestly. Best 2 days. Only because, I mean, I've had like so many better days when I have my self concept like at peak. So that's it. Like that was the secret. And I can already see everything falling in place for me, honestly. But my thing is कि ये सब सिर्फ self concept high रखने की वजह से हुआ है, which is so amazing. So yeah, I just wanted to share just something, Okay. Have a great night. I mean, have a good night. Great night. Bye. I'm actually sending voice notes just because I think you will understand the vibe that I'm into. And secondly, I'm sharing so much is because
मुझे लगा मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी ये सब। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हैप्पी ऑनेस्टली, बिकॉज़ ना इतना एंग्ज़ायटी में जीने को अच्छा नहीं लगता है कि यू नो ये कब होगा, वो कब होगा, इसकी शादी, उसका शादी, व्हाट नॉनसेंस यार। आई मीन जस्ट बी हैप्पी, एवरीथिंग विल जस्ट कम। एंड yeah, I really want to shift permanently into this self concept, regardless of if I'm married, I'm single, I'm committed, engaged, or whatever. I really want to be like this for the rest of my life. I love this version of me. So yeah. तो ये थी मेरी दूसरी क्लाइंट की स्टोरी। इससे आपको पता ही चल गया होगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आप अगर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव कर देंगे तो आपको अंदर से चेंजेस दिखेंगे, और आपके इनर रियलिटी में जब चेंज आता है तो आपकी आउटर रियलिटी में भी चेंजेस होते हैं। तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को खुश रखिए और मैनिफेस्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।